कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डर के नौका कभी पार नहीं होती। और इसका उदाहरण साक्षात उदाहरण है नौशीन। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूपीएससी परीक्षा में 9वीं रैंक लाने वाली गोरखपुर की नौशीन की। नौशीन इस समय हमारे साथ हैं, किस तरीके से इन्होंने तैयारी की और क्या विजन रहा तैयारी को लेके, और कई सारे मुद्दों पे बात करने के लिए वो इस समय हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका वन इंडिया हिंदी में नौशीन। थैंक यू। जी जी। सबसे पहला प्रश्न तो यही कि बेसिक जानकारी आप अपने बारे में बताइए थोड़ा सा, किस तरीके से और प्रारंभिक शिक्षा कैसे हुई उसके बारे में बताइए। मेरी प्रारंभिक शिक्षा पूरी एलकेजी से 12th तक जी वो रैंपस गोरखपुर स्कूल से हुई है। जी जी उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन करने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है जी बी ऑनर्स हिस्ट्री में। जी जी 2019 में मेरा कंप्लीट हुआ था और तब से मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। जी जी। जी। आपको कब लगा कि यूपीएससी आपको क्लियर करना चाहिए? बैकड्रॉप में था हमेशा से, जब मेरा 12th तक साइंस था, उसके बाद जब मैंने ह्यूमैनिटीज शिफ्ट किया था जी तभी से था कि हाँ करना है, बट ऐसा कोई कॉन्क्रीट प्लान नहीं था कि कैसे करना है। जी जी फिर वो धीरे धीरे ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर तक थोड़ा बनने लगा कि हाँ मतलब ऐसे करना है। जी जी जी। जी। कैसे आपने तैयारी इसकी शुरू की, किस तरीके से एक प्लान बनाया आपने? जी। शुरुआत में मैं कहूँगी मेरी एक दोस्त थी, जिसका भी पिछले साल ही पोस्टल सर्विस में सिलेक्शन हुआ है। जी जी उसने और मैंने साथ में मतलब शुरू किया था कि बुक्स खरीदी कि हाँ ये करना है ये करना जी है। जी 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 उसके बाद फिर मैंने यूट्यूब चैनल से देखकर अपनी कुछ एक स्ट्रैटेजी बनाई कि इतना बेसिक चीज़ें मुझे करनी है। जी जी कोई कोचिंग नहीं लिया। फिर उसके बाद ऐसे शुरू किया। जी। जी। आपने किस अटेम्प्ट में ये एग्जाम क्लियर किया, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, ये मेरा 4th अटेम्प्ट था। जी। और पहले 2 अटेम्प्ट में मैंने मेंस लिखा था, बट मेरा हम्म। इंटरव्यू कॉल नहीं आई थी। जी जी तीसरे अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स ही नहीं हुआ था और चौथा अटेम्प्ट मेरा ये था और पहले इंटरव्यू कॉल और ये रैंक। जी जी। तो इस पूरी तैयारी के दौरान आपको कभी निराशा महसूस हुई, कभी लगा कि यूपीएससी अब नहीं क्लियर होगा, मुझे छोड़ देना चाहिए, ऐसा कभी लगा आपको? हाँ, कांस्टेंट फेलियर्स के बाद तो थोड़ा मतलब ऐसा मतलब सेटबैक था मेरे लिए। जी जी तो थोड़ी बहुत मेंटल हेल्थ इश्यूज और एंजाइटी वगैरह मेरी थोड़ी डेवलप हो गई थी उस जी टाइम जी पे। जी जी तो मैं जामिया आरसीए में थी उस टाइम पे। जी तो जी वो जो मेरे जो दोस्त थे वहाँ पे, जी जी उन्होंने बहुत हेल्प की मुझे इससे रिकवर करने में। जी जी जी। जी। इस आप मतलब निराशा में गई, फिर इससे निकली, फिर आपने तैयारी शुरू की, जी। और आज एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, आप 9वीं रैंक हासिल की है। जी। कैसा लग रहा है आपको? उसके लिए तो कोई वर्ड्स नहीं है डिफाइन करने जी के जी लिए। हाँ, पर अब चूंकि इतना मतलब थोड़ा टाइम हो चुका है तो अब जी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल फील हो रहा है कि हाँ मतलब मेरे पर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी है। जी जी तभी मैं बहुत मतलब सोच समझ के जो भी बोलना है ऐसे करना है तो सब कुछ सोच समझ के करना पड़ रहा है। जी जी जी। जी। पहले थोड़ा फ्री महसूस करती थी, अब लग रहा है कि जी। नहीं, जो भी बोलना जी, है बहुत वही सोच समझ के वही बोलना है। यही चीज़ है जो जी बदल गई है बहुत। अब मतलब हर चीज़ में कि कैसे लोगों से इंटरेक्ट करना, ये करना सब जी कुछ जी सोच समझ के करना जी। पड़ रहा है। तैयारी आपने कैसे की? तैयारी में मैंने सेल्फ स्टडी की थी जी शुरुआती जी 2 अटेम्प्ट्स में। जी उसके जी बाद फिर मैं जामिया आरसी गई जी और वहाँ पे जो मेरा पीयर ग्रुप था उनके साथ मैंने नोट्स बनाए, मैंने आंसर राइटिंग की और फिर उसके बाद से जब ये अटेम्प्ट लिया तो मुझे। जी जी। जी। युवाओं के लिए आप क्या अपील करना चाहेंगी? जो युवा होते हैं, जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, जो असफल हो जाते हैं, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? मैं उनसे यही बोलना चाहूँगी कि सेल्फ बिलीफ बहुत ज़रूरी होता है। जी जी जब मेरा ये अटेम्प्ट जो था, मैं कहूँगी जब शुरुआत ही प्रीलिम्स का ही एडमिट कार्ड आया था तभी से मैं सोचती थी कि ये मेरा जो अटेम्प्ट होगा उसमें मेरा मतलब ये बेस्ट होगा अभी तक। जी मतलब अभी तक मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया था और ये अटेम्प्ट जो होगा वो मेरा बेस्ट होगा। जी जी तो वही जो सेल्फ बिलीफ था मुझे लगता है वो इम्पोर्टेंट होता जी। तैयारी के दौरान या आपने बचपन से जो शिक्षा अपनी ग्रहण की, इस दौरान किन लोगों का सहयोग मानती हैं, अपना आइडियल किसे मानती है। सहयोग तो मेरे पेरेंट्स और जैसे मैंने बताया मेरे भाई बहन और जामिया आरसीए के मेरे हैं? दोस्तों को होगा। जी। और दूसरा चीज़ आपने क्या पूछा? आइडियल किसे मानती हैं आप अपना? आइडियल जीवन में। में अपना जी। आइडियल किसे मानती हैं? एक्चुअली मैंने किसी एक इंसान को आइडियल नहीं माना है, मुझे हर एक इंसान से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। जी जी तो मतलब मैं जब भी जहाँ भी रही हूँ तो मैं कोशिश करती थी कि जो मेरे साथ हैं उनसे जो सबसे बेस्ट क्वालिटीज़ है उनकी
वो अपने अंदर इनकलकेट करूँ। जी, तो ऐसा कोई एक बड़ा आइडियल नहीं रहा है, हर जी, एक जी। में मुझे कुछ ना कुछ आइडियलिज़्म दिखती थी। जी, जी, जी। जी। ये गोरखपुर शहर है, सीएम सिटी का शहर रहा। पूर्वांचल की हम बात करें अगर, तो कहीं न कहीं लड़कियों को या शिक्षा के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ता है, छूट उतनी नहीं मिल पाती है। आपका भी एक क्या कभी इस तरीके की चुनौती आपको लगी कि आप लड़की हैं और आपको जो ये अचीवमेंट है या जो तैयारी है उसमें कहीं आपको कोई दिक्कत आई हो? इसके लिए तो मैं अपने पेरेंट्स को थैंक करना चाहूँगी कि उन्होंने कभी भी ऐसा फ़ील होने नहीं दिया। जी, जी। बहुत ही प्रोटेक्टिव और सपोर्टिव एनवायरनमेंट दिया। जी, अगर उनको लगता भी था कि कोई ऐसा एक्सटर्नल फ़ोर्स है जो कुछ इस चीज़ को डिस्टर्ब कर सकता था, जी, तो जी। उन्होंने अपनी तरफ से ब्लॉक कर दिया पूरा, मेरे तक आने ही नहीं दिया। जी, तो जी। मुझे कभी इस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं हुआ। जी, जी, जी। जी। आप विशेषकर लड़कियां जो होती हैं बाहर तैयारी करने जाती हैं जी। उनसे क्या अपील करना चाहेंगे किस तरीके से एक प्रिपरेशन है उनका कैसा रहा है। मैं यही कहूँगी कि ज़्यादा चीज़ों के मतलब जो भी इतने सारे आजकल एक तो वीडियोज़ और सब इतने नॉर्मल हो गए हैं, हर जगह जी, जी। मटेरियल्स मिल रहे हैं। जी, तो बहुत सेलेक्टिवली पढ़ाई करना है। जो भी चीज़ें चुने उनको ही बार-बार रिवाइज़ करना है। जी, बाकी तो और ज़्यादा सेल्फ बिलीफ जैसे मैंने बोला वो बहुत जी, जी। इम्पोर्टेंट है। मतलब यूपीएससी अगर क्लियर करना है तो उसके लिए सबसे जरूरी चीज क्या मानती हैं? जैसे मैंने बोला सेल्फ बिलीफ मैं जी, जी। बहुत इम्पोर्टेंट मानती हूँ। जी, और उसके साथ-साथ मुझे लगता है कि अपनी एक खुद की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए हर एक स्टेज के लिए जी, जी। और किसी भी टॉपर को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। जी, जी। जी, बात करने के लिए वन इंडिया हिंदी से बहुत बहुत धन्यवाद थैंक नौशीन यू। आपका। तो ये हमारे साथ थी यूपीएससी में 9वीं रैंक लाने वाली नौशीन। और खबरों के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। जी हमारे साथ हैं। और सर अपने बारे में बताइए कुछ थोड़ा सा। और बेटी की इतनी बड़ी उपलब्धि है बेटी की, कैसा लग रहा है आज आपको? जी, इसके सिलेक्शन पे तो मुझे बहुत ही खुशी हुई है जी, जी। और जिस चीज़ की उम्मीद करते थे वो जी, जी। रैंक हासिल हुआ है उसको। जी, जी। और थोड़ी मैं बैकग्राउंड में जाऊंगा इसके जी, कि जब ये इंटरमीडिएट तक गोरखपुर में पढ़ी, जी, जी। उसके बाद यूनिवर्सिटी में दाखिला कराना था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो मैं एडमिशन कराया उसका। जी, और उसी वक्त मोटो करीब करीब तय हो गया था कि इसको सिविल सर्विस में जाना जी, जी, जी। है। और उसी हम लोग बैकग्राउंड पे वर्क करते रहे और ये लड़की जो हमारी थी जी, उस पर वर्क करती गई। जी, जी। और मतलब हमारे मतलब उसके गोल पे जी, जी। इसने या उसने भी अपना गोल बना ही लिया था, क्योंकि हम लोग बार बार इंटरमीडिएट के बाद करने लगे थे। जी, जी, जी। तो जैसे ही उस गोल मतलब किया, उसके बाद यूपीएससी इसमें क्लियर किया चौथे अटेम्प्ट में। जी। जी। चुनौती तो नौशीन जी ने बहुत सारी की। पढ़ाने के दौरान, तैयारी कराने के दौरान, क्या कभी आपको भी कोई चुनौती लगी इस तरीके की? एक वक्त आया था जिस वक्त इसको हम पीसीएम ग्रुप इंटरमीडिएट किया था इसने, जी, जी। एक केमिस्ट्री मैथ, तो दो रास्ते बनते थे, या तो मैं इसको ह्यूमैनिटीज की ओर भेजें जी, और या तो बीटेक की ओर भेजें। जी, जी। तो बीटेक थोड़ा मुझे वो लगा कि यार इसमें काफ़ी अनसर्टेनिटी है। जी, जी, जी। तो हमने इसको कहा कि ह्यूमैनिटीज की ओर जाओ, तुम सिविल सर्विसेज करो। जी, इसको जी। पहले हमने वो लिया, पहले अपने उसमें समझाया कि ऐसे ऐसे करना है और तुम ये कर सकती हो। तो फिर इसने जी, जी। हामी भरी और अपने पूरे उससे जी, ताकत से इसने पढ़ाई की। जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद।